नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम साथियों कहानी लेकर आए हैं ठाकुर का कुआं और दो अन्य कहानियाँ लेकर आए हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं और वीडियो का भाग 5 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। चलिए जल्दी से कहानी की शुरुआत हम करते हैं पढ़ने से। ठाकुर का कुआं कहानी साथियों जातिवाद पर एक गहरा कटाक्ष करती है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। गंगी और जोखू माँ बेटे हैं। ठीक है, पात्रों के नाम शुरू में बता दिए मैंने। साथियों कहानी वैसे भी ये छोटी है और सार तो इसका छोटा ही है। ठीक है, जो मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में। गंगी और जोखू माँ बेटे हैं, दलित हैं। जोखू बीमार है तथा प्यास से व्याकुल है। पास पड़े हुए लोटे से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी से क्या आ रही है? बदबू। ठीक है, पानी से बदबू आने पर माँ से कहता है कि इसमें से बदबू आ रही है। गंगी कहती कहती है कल ही तो पानी लाई थी। जहाँ पर ही आना है साथियों। ठीक है, कई बार टाइप करते समय गलती हो जाती है, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, तो कल ही तो पानी लाई थी। वह पानी लाने के लिए निकल पड़ती है। अभी उसका बेटा प्यास से व्याकुल है, तो वो कहीं ना कहीं से तो पानी लाएगी। वह नहीं पीने देती बदबू वाला पानी अपने बेटे को। शूद्रों, अभी वो दलित हैं। ठीक है, शूद्रों के कुएं में कुछ मर गया है, इसलिए वह वहाँ न जाकर ठाकुरों के कुएं पर जाती है। कुएं के पास कुछ ठाकुर गप्पे हाँक रहे हैं। ठीक है, वह प्रतीक्षा करती है कि वह कब जाएंगे। ठीक है, वह प्रतीक्षा करती है कि वे कब जाएंगे और गप्पे हाँक रहे हैं कब जाएंगे, और उसके बाद वह पानी स्वर्णों अर्थात ठाकुरों के कुएं से ले लेगी। थोड़ी देर में वो चले गए। फिर वह पानी लेने आई। घड़े के मुंह को रस्सी से बांध दिया और कुएं में फेंक दिया। ठीक है, क्या किया उसने? घड़े के मुंह को रस्सी से बांध दिया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया तथा घड़ा खींचने लगी। तभी ठाकुर उठ गया। गंगी घड़े को वहीं छोड़कर भाग गई। घर पहुंची तो देखा जोखू लोटे से मुंह लगाकर वहीं बदबू वाला पानी पी रहा था। ठीक है, लगाकर आना साथी जहाँ पर। ठीक है, मुंह लगाकर, लोटे से मुंह लगाकर वही बदबू वाला पानी पी रहा था। तो देख लीजिए कि जातिवाद कहाँ तक फैला हुआ था। पानी तक नहीं पीने को दिया करते थे स्वर्ण अपने कुएं से। ठीक है, तो जोखू जो लड़का है गंगी का, वो बीमार है, लेकिन उसको फिर भी ये गंदा पानी पीना पड़ता है। और माँ मार के डर से, ठाकुरों के गाली गलौज या पक्षपात के कारण वो डर कर वहाँ से भाग आती है। और अंत में यही दिखाया है कि जोखू लोटे से पानी पी रहा है और इसके आगे आगे माफ़ करिएगा, इसके आगे कहानी का अंत कर दिया गया है। तो एक कह सकता हूँ कि एक बहुत ही त्रासदी भरा जीवन निम्न जाति के लोगों का बताया गया है। ठीक है, तो आगे पढ़ते साथियों अगली कहानी। साथियों अगली जो कहानी मैं लेकर आया हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पात्रों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो कहानी हम पढ़ लेते हैं तो पात्र आपको सदैव याद रहेंगे। ठीक है, ऐसे आप पात्रों को रट्टा मारकर याद करेंगे तो वो 2 दिन याद रहेंगे, 3 दिन याद रहेंगे, परीक्षाओं के वक्त हो सकता है भूल जाएं। ऐसी कहानी जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि याद रहें। ठीक है, बड़े घर की बेटी कहानी का नाम है। ठीक है, इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। क्या होता है, बेनी माधव सिंह गांव के जिम्मेदार हैं और नंबरदार भी थे। बहुत प्रतिष्ठित, मतलब अमीर आदमी तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रतिष्ठित हैं, जाने माने हैं। 2 बेटे हैं, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ बड़ा है और लाल बिहारी छोटा है। ठीक है, श्रीकंठ सिंह पढ़ा लिखा है और दूर दफ्तर में एक नौकरी भी करता है। लाल बिहारी पहलवानी करता है। श्रीकंठ की पत्नी का नाम आनंदी है। ठीक है, और आनंदी के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित अमीर जमींदार घर की लड़की थी, जिसकी शादी श्रीकंठ से हुई। वह रूपवती थी, समझदार थी, लेकिन घमंडी नहीं थी। उसको अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं था। ठीक है, अपनी सुंदरता का तनिक भी घमंड उसे नहीं था। एक दिन लाल बिहारी लाल बिहारी एक दिन पकाने के लिए क्या लेकर आया? चिड़िया लेकर आया। चिड़िया मारी होगी उसने और उसका मांस पकाने के लिए
लाया। ठीक है, उसने अपने भाभी को कहा इसे पका दो। भाभी आनंदी ने सारे घी में उसे बना दिया, मतलब जितना भी घर में घी बचा हुआ था उस सारे घी में ही उसको तल दिया, बना दिया। जब खाना परोसने का समय आया तो आनंदी ने बिहारी से कहा घी तो है नहीं, क्योंकि सारा घी तो मैंने इसको बनाने में लगा दिया। ठीक है, तो क्या कहती है आगे कि सारे घी में पका दी मैंने जी चिड़िया, तो घी तो बचा ही नहीं। बिहारी ने कहा मायके में जैसे घी की नदियाँ बहती थी तुम्हारे, मतलब ताना मारा। आनंदी ने कहा नदियाँ तो नहीं, लेकिन नौकर आदि सब घी से नहाए रहते थे। मतलब अपनी ओर से उसने भी व्यंग कर दिया कि हमारा घर जो है वो काफ़ी अमीर था और वहाँ पर घी की कभी कमी नहीं थी। ठीक है, और जब ये बात को सुना लाल बिहारी ने गुस्से में आकर थाली पटक दी और खड़ाऊ मतलब पैरों में पहनने वाला लकड़ी का वो नहीं होती चप्पल टाइप। ठीक है, तो खड़ाऊ आनंदी की तरफ फेंकी, जिससे आनंदी की उंगली में चोट लग गई, लहूलुहान हो गई। अभी आगे क्या हुआ, बिहारी ने पिता बेनी माधव से भाभी की शिकायत की, बहू आनंदी ने भी की। श्रीकंठ शनिवार को नौकरी से परता, वापस आया, क्योंकि वो दूर नौकरी करता था तो शनिवार को ही आते थे। आनंदी ने सारी बात बताई, लाल बिहारी ने भी अपनी बात श्रीकंठ अपने भैया को बताई। श्रीकंठ भैया ने तो बात सुनी दोनों की, लेकिन जब श्रीकंठ को पता चला कि मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है और उसकी उंगली पर चोट आई है, तो वह आग बबूला हो गया। अभी आग बबूला तो होना ही है, अब उसकी पत्नी को चोट पहुंचाई है, मतलब निर्बल, वो कमज़ोर है। स्त्री तो वैसे ही शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर बनाई गई है ईश्वर के द्वारा, है ना, मानसिक रूप से नहीं, उन पर बहुत बल है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कमज़ोर हैं, वो तो अभी वो काम भी करती हैं जो पुरुष तक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मत लेके चलिए कि मैं कह रहा हूँ कमज़ोर, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा बल जो है वो ज़्यादा दिया गया है पुरुषों को। ठीक है, तो श्रीकंठ इस बात से खफा था कि उसके भाई ने उसकी पत्नी को ऐसा किया। ठीक है, तो बिहारी को बहुत झिड़का उसने, पिता से कह दिया कि या तो यह इस घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूँगा। श्रीकंठ इससे पहले कभी भी गुस्सा नहीं हुआ था अपने भाई पर, और बिहारी को भी लगा कि इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बिहारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, लेकिन श्रीकंठ तो चाहता था कि ये मेरी आंखों से दूर हो जाए, अभी इस घर में नहीं रहेगा, या तो हम रहेंगे दोनों या फिर जे अपने पिता से कहता है। तो भाई को गलती का एहसास हो गया, उसने अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांगी और वह घर छोड़ के जाने लगा। ठीक है, घर छोड़ के जाने लगा। तभी आनंदी का दिल दया से भर गया। पति से कहा आप उसे रोक लो, उसने गलती की, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है, आप भी उसे माफ़ कर दो। जब ससुर ने बहू की इस बात को सुना तो उन्होंने कहा बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, लाख विपत्ति आने पर भी घर का तमाशा नहीं बनने देती, उनमें दया, सहनशीलता, आदर व सम्मान सदैव विद्यमान रहता है। ठीक है साथियों, तो पात्र जो हैं आप देख लीजिएगा, ये कहानी है बहुत ही दिल को छू जाने वाली, जहाँ पर लड़कियों की सहनशीलता, और अगर अच्छे संस्कार मिले हैं किसी लड़की को तो वो नहीं चाहेगी कि मेरा घर, ससुराल का घर कभी बिखरे। तो बेनी माधव सिंह ये आनंदी के ससुर हैं, पति श्रीकंठ बिहारी देवर हैं और खुद आनंदी। ठीक है, 4 पात्र इसमें बड़े हैं। तो बहुत अच्छी कहानी थी। ठीक है साथियों, अगली कहानी है मुक्ति मार्ग। ठीक है, इसमें से ही प्रश्न बनते हैं, पहले तो पात्र देख लेते हैं। ठीक है, तो मुक्ति मार्ग कहानी, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। किसान झिंगूर, एक किसान का नाम है झिंगूर, उसकी कहानी है। उसने खेतों में ऊख बोई थी, इसलिए खेतों की रखवाली के लिए वह जाता रहता। एक बार उसके खेत में बुद्धू नाम का कोई बंदा है, ठीक है, गांव में रहता है उसके, तो बुद्धू अपनी बकरियां ले जाने की कोशिश कर रहा था, उसके खेत में से गुजर रहा था। उसने सोचा कि चलो शॉर्टकट है अपने घर को इसके खेत से होते हुए चलता हूँ, लेकिन उसने तो ऊख बोई थी। तभी झिंगूर ने उसे देख लिया और बुद्धू को डांट दिया, कहा कि तुम सारी फसल बकरियों से कुचलवा दोगे भाई, इसलिए निकलो जहाँ से, ये मेरा खेत है। ठीक है, मेरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो बुद्धू अमीर था पर गांव उससे दूध खरीदता था, मतलब पूरा गांव जो है उससे दूध खरीदता था, क्योंकि बकरियां वगैरह जो थी उसके पास जानवर आदि थे। आगे क्या था,
वह इस अपमान का बदला कैसे सहन कर पाता। मतलब उसने अपना अपमान समझा कि मैं तो अमीर हूँ, इतना प्रतिष्ठित इंसान हूँ, लेकिन झिंगुर ने मुझे अपने खेतों से नहीं होने दिया, ठीक है, जाने दिया। आगे क्या हुआ, उसने उसे देख लेगा ऐसा कहा, धमकी। उसी रात झिंगुर की फसल जलकर राख हो गई, साथ में पूरे गांव वालों की। झिंगुर बहुत रोया। गांव वाले अलग से उसे ताने देने लगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम बुद्धू को ना डांटते तो वैसा ना करता, ठीक है। लेकिन अभी भी संशय था कि जो वास्तव में बुद्धू ने ही किया है, ठीक है। संशय मतलब अभी भी शक था, किसके दिल में, झिंगुर के, ठीक है। लेकिन शक बहुत कम था और यकीन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने उसको डांटा था, मना किया था अपने खेत से जाने के लिए, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि उन्हें लगता कि बुद्धू को उकसाया ये काम करने के लिए इसने ही, गांव वालों को ऐसा लगता था, ठीक है। आगे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं साथियों। झिंगुर अब बुद्धू के घर आता जाता। अभी उसने क्या किया, चाल चलना शुरू कर दिया। किसने, झिंगुर ने। बहुत शातिर किस्म का इंसान है जी, भी बदला लेना चाहता है, देख लीजिए। बुद्धू के घर आना जाना शुरू कर दिया जी इसने, ठीक है। उससे दोस्ती कर ली। बुद्धू बहुत गप्पे मारता था, अमीर भी था, ठीक है। झिंगुर मजदूरी करता था तथा काम पर जाने से पहले अपनी बछिया को बुद्धू बकरियों के साथ चराने भेज देता था। अभी झिंगुर के दिमाग में एक चाल चल रही थी, ठीक है। उसने क्या किया कि अपनी एक बछिया जो उसके पास थी, झिंगुर के पास, उसने बुद्धू को चराने के लिए दे दी कि जब भी तुम बकरियाँ चराने जाया करोगे तो मेरी बछिया भी ले जाया करो। बुद्धू ने घर पर एक दिन, ठीक है, जहाँ पर पूर्ण विराम लगा दी साथी जी, गलत है, ध्यान ही आना है। बुद्धू ने घर पर एक दिन सत्यनारायण की पूजा रखी, मतलब बुद्धू ने रखी, और पंडित वगैरह आए थे, गांव के लोग आए थे, और इसके अतिरिक्त झिंगुर भी आया था, ठीक है। तभी आकर एक आदमी ने सूचना दी। सभी लोग पूजा में बैठे हुए हैं और बुद्धू ने क्या किया, पूजा रखवाई थी ना, तो सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और तभी एक आदमी ने वहाँ पर आकर सूचना दी कि झिंगुर तुम्हारी बच्चियाँ मर गई। झिंगुर भी पूजा में ही था उस वक्त, ठीक है। झिंगुर ने गाय की मौत का जिम्मेदार बुद्धू को बताया, क्योंकि उसने तो उसकी जिम्मेदारी, बच्चिया की जिम्मेदारी तो बुद्धू को दी थी। तो क्या हुआ, पंडितों ने गाय मौत के लिए, ठीक है, पंडितों ने गाय की मृत्यु के लिए बुद्धू को श्राप दे दिया। अभी पंडित वगैरह ब्राह्मण होते ना, तो इसलिए वो कैसे सहन कर पाते कि भाई गाय की जिसने हत्या की है उसको ऐसे छोड़ दें, तो उन्होंने श्राप दे दिया उसे, और कहा कि तुम तीर्थ यात्रा जाओ, सभी तीर्थ यात्रा पर जाओ और गाय दान करो, ठीक है। वनवास दे दिया, बहुत कुछ किया, ठीक है। इससे जो है बुद्धू की जो आर्थिक हालत है, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। आगे क्या हुआ, तीर्थ यात्रा 5 गाय दान करने के लिए कहा पंडितों ने। बुद्धू की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। बकरियां कुछ चोरी हो गई और कुछ बेच दी, ठीक है। पत्नी का भी दृश्य हालांकि जहाँ पर बताया गया, लेकिन पत्नी का नाम नहीं है पूरी कहानी में, ना ही झिंगुर की पत्नी का नाम, ठीक है, तो वो आवश्यक नहीं है, लेकिन ये 2 मेन पात्र बहुत आवश्यक हैं, ठीक है साथियों। तो कुछ बकरियां चोरी हो गई, कुछ बेच दी, कुछ गांव के लड़के मार कर खा गए उनको, ठीक है। समय बीत गया, झिंगुर शहर जाकर मजदूरी करने लगा। मजदूरी मतलब मजदूरी, ठीक है, तो देहाती भाषा में मजदूरी भी कहा जाता है, ठीक है, मजदूरी को। तो झिंगुर शहर जाकर मजदूरी करने लगा। बुद्धू भी शहर गया मजदूरी के लिए। दोनों जब वापिस आ गया ना, तीर्थ यात्रा सारे काम उसने निपटा लिया, जो भी श्राप था उसको पूरा कर लिया, तो बुद्धू भी शहर चला गया मजदूरी के लिए। दोनों एक दूसरे से मिले, एक ही जगह काम कर रहे थे, तो दोनों का मिलाप हो गया। तो उसी रात वो इकट्ठे खाना भी खाए। तो खाते समय बुद्धू ने झिंगुर से कहा, मैंने ही तुम्हारी फसल को आग लगाई थी। अंत में जाकर बोला वो, ठीक है ना। झिंगुर ने कहा, बच्चिया को मैंने ही मरवाया था, हरिहरन ने उसे जहर दिया था। हरिहर एक पात्र है, ठीक है। तो बुद्धू और झिंगुर ये 2 व्यक्तियों की कहानी है। एक हरिहरन भी इसमें आया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पात्र, लेकिन 2 पात्र इंपॉर्टेंट है। तो मुक्ति मार्ग मतलब दोनों ही अपने अपने कलेजे में एक बहुत ही पाप
कर चुके थे, उसको रख चुके थे अपने कलेजे, मतलब अपने दिल में एक बहुत बड़ा पाप जो है पाले हुए थे। तो अंत में दोनों ने ही अपने अपने पाप को मतलब स्वीकार किया कि हमने किया है, और दूसरों को, एक दूसरे को बताया, और दोनों ही मुक्ति मार्ग पर निकल पड़े कि अभी उनके दिल में कोई बोझ नहीं है, दोनों एक समान हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी साथियों। कैसी लगी आपको? तो वीडियो में अगले मिलते हैं, अगली कहानियाँ हम लाएंगे, जैसे कफन हो गया, ठीक है, परीक्षा, ईदगाह। ईदगाह तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर भी देखी होगी। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ साथियों लिखी है प्रेमचंद ने। तो मिलता है अगली वीडियो में। बहुत सारी कहानियाँ अभी तक शेष बची हुई हैं, तो बनाते हैं उस पर भी वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं।